Hello, good morning everyone. This is your Pawan sir and today we are going to have a very special topic here and the name of the topic is what? That is time and tense. All right. The new topic that is what? Time and tense. What is the title? That is name time and tense. देखिए आप लोगों ने क्या है स्कूल में टाइम एंड टेंस को पढ़ा होगा, ये सो मुझे बताइए, पढ़ा था आप लोगों ने? क्या जाना था आप लोगों ने टाइम एंड टेंस के विषय में स्कूल में? What did you people know about time and tense in your school? क्या होता है टाइम एंड टेंस? देखिएगा बात करेंगे ना, कई सारे ऐसी किताबें होते हैं, कई सारे ऐसे बुक्स होते हैं जहां पे देखिएगा तो यहाँ वहां पे क्या होता है, मेंशन जो होता है आपका, यहाँ पे क्या है, वहां पे टेंस ही आपको दिखेगा। आपको टाइम बहुत सारे बुक्स में दिखता भी नहीं, ये सुनो। या तो टेंस की जगह पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे टेंसेस दिखेगा। क्या दिखेगा बताइएगा? टेंस की जगह पे आपको टेंसेस दिखता है, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको टाइम एंड टेंस लिखा हुआ दिखता नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एंड द सेकेंड थिंग इज दैट, दूसरा ये है कि अगर मान के चलते हैं दिखता भी है कई सारे बुक्स में, तो मुझे ये भी जानना है कि टाइम और टेंस को हम लोग इंग्लिश में क्यों स्टडी करते हैं? व्हाई डू वी स्टडी टाइम एंड टेंस इन इंग्लिश? ये भी एक जेन्युइन सवाल है कि नहीं, मुझे बताइए। ये सुनो, यस, ये भी तो हमें जानना है भाई कि टाइम एंड टेंस को हम इंग्लिश में आखिरकार पढ़ते क्यों हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि नहीं? तो टाइम एंड टेंस का हिंदी क्या होता है बताइए? टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब क्या हो गया बताइए? काल, है कि नहीं? लोग बोलते हैं ना तुम्हारा काल आ गया है, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, समय आ गया। काल का मतलब होता है समय, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आई हैव द वेरी जेन्युइन क्वेश्चन विद यू पीपल दैट व्हाई डू वी स्टडी टाइम एंड टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। देन देखिए स्कूल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आपका टेंस क्या है, 3 टाइप के होते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में फिर से क्या है आपका डिवाइड किया जाता है कि नहीं? आप पढ़े होंगे कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के क्या होते हैं 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। तो स्कूल में पढ़े थे हम लोग, यस सुनो मुझे बताइएगा। तो कहने का मतलब ठीक है, वो सब तो सब सही, लेकिन टेंस हम लोग पढ़ते कैसे हैं, मतलब पढ़ते क्यों है? दूसरी बात ये है कि टाइम से जो आपका है, ठीक है, टेंस कहां से निकल के आया, टेंस का एग्जिस्टेंस क्या अपना, ये भी तो एक सवाल है। तो देखिए हमने टाइटल जब डाला टाइम एंड टेंस, तो हम टाइम एंड टेंस दोनों के विषय में आपको समझाएंगे। देखिए पहले क्या था, टेंस था ही नहीं, ठीक है। और एक मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, इसका भी मैं आंसर दे देता हूं कि सर टाइम एंड टेंस जो हम है मतलब क्यों पढ़ते हैं? देखिए टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि टेंस क्या करता पता है, बताता है कौन सा काम कब हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है पता है, बताता है कि शब्द के कितने टाइप होते हैं। मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया है, यस और मुझे बताइए, पढ़ाया कि उसमें मैंने बता दिया कि भाई ये नाउन है, इसको प्रोनाउन कीजिए। उसमें एक एमसीक्यूज भी ले लेंगे, हालांकि एग्जाम में उतना ये नहीं है, बट एक दो लेंगे एमसीक्यू, ठीक है, एक दो एमसीक्यूज में डेफिनेटली लूंगा मैं, ठीक है। टॉपिक मुझे पढ़ाना दीजिए, अभी स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि टाइम एंड जो टेंस है, तो उसमें मैं ये बता रहा था कि टेंस क्या करता है, कौन सा काम कब हुआ इसके विषय में कौन बताता बोलिएगा? टेंस बताता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद के विषय में बताया। वॉइस के विषय में बात कीजिएगा, वॉइस का क्या काम मुझे बताइएगा? वॉइस का काम होता है कि जो काम सब्जेक्ट इनडायरेक्टली नहीं कर पाता है, जो काम क्या है इनडायरेक्टली होता है, जो काम किसी के माध्यम से होता है, उसको हम किस में डिनोट करते हैं? वॉइस में हम लोग डिनोट करते हैं। यस सुनो, जैसे आप बोलते हैं आप अपना इलाज खुद कर सकते हो, है? नहीं कर सकते हो ना, किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के माध्यम से आपका इलाज किया जाता है, तो पैसिव हो गया। आप खुद को पढ़ाते हो कि टीचर आपको पढ़ाते हैं? टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाता है कि नहीं? ये इंस्टीट्यूट जो है आपका योद्धा डिफेंस एकेडमी किसी और के माध्यम से चलाया जाता है, ये सुनो। तो ये सभी के सभी क्या है, आपके पैसिव वॉइस है। क्या मुझे बताइएगा? पैसिव वॉइस है। उसी तरह से नरेशन का अपना काम होता है। तो सबसे पहले यहां पे हमें यह जानना है कि भाई टाइम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे बताइएगा? टाइम क्या होता है, बताइए टाइम क्या होता है?
क्या है टाइम। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टाइम से आपका जो है टेंस कैसे निकल के आया। पहले मुझे समझाइए टाइम क्या होता है। यस, क्या होता है टाइम? देखिए, याद रखिएगा, कोई भी पूछे आपको टाइम के विषय में तो टाइम क्या होता है? टाइम इज यूनिवर्सल। क्या बोलिएगा? टाइम इज यूनिवर्सल एंड क्या हो जाएगा आपका? नॉन ग्रामेटिकल। टाइम इज यूनिवर्सल एंड नॉन ग्रामेटिकल। यानी कि अगर टाइम की यहां पे बात कर ले तो टाइम अपने आप में क्या है? टाइम अपने आप में यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया? कि जो कभी खत्म नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? जो परमानेंट है। देखिए, टेंस आज है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन टाइम परमानेंट है। ये सुनो, मुझे बताइए, अगर आप बात कर ले तो पहले क्या था? टेंस था क्या? पहले लोगों के पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ टाइम ही था। तो अगर यहां पे हम बात कर ले किसके विषय में बताइएगा? टाइप्स ऑफ। किसके विषय में बात कर ले बोलिएगा? टाइप्स ऑफ टाइम। तो टाइम के कितने टाइप्स होते हैं? तो टाइप्स जो अगर बात कर ले तो 3 टाइप के यहां पे टाइम होते हैं। सबसे पहला क्या होता है यहां पे आपका? जिसे आप क्या कहते हो? प्रेजेंट टाइम कहते हो। दूसरा क्या होता है? दैट इज दी पास्ट टाइम। पास्ट टाइम ना, उसके बाद ना फ्यूचर आएगा। तीसरा क्या होता है मुझे बताइएगा? थर्ड वाला जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका फ्यूचर टाइम कहते हैं। यानी कि यहां पे हो गया प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और क्या हो गया आपका? फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। जो चल रहा है उसे लोग क्या बोलते थे? प्रेजेंट टाइम बोलते थे। जो चला गया उसे क्या बोलते थे? पास्ट टाइम। एंड द टाइम व्हाट दैट इज सपोज टू कम इज कॉल्ड फ्यूचर टाइम। लाइफ अच्छा चल रहा था, कोई टेंशन नहीं था भाई, जो चल रहा है प्रेजेंट है ना। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है कि नहीं? लोगों को जब जब आवश्यकता पड़ती है हम कुछ ना कुछ नई चीजों को खोज करते हैं। ये सुनो, मुझे बताइए, पहले लोगों के पास क्या था? सीलिंग फैन था। लोग कुछ ना कुछ लगा होगा कि भाई सीलिंग फैन बड़ा छत में ऊपर होता है, नीचे हवा नहीं पहुंचती। तो लोगों ने क्या किया? वॉल फैन का इजाद किया। वॉल फैन खोजा लोगों ने। ये सुनो, मुझे बताइए कि फैन में क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ तो लगा होगा। मैं आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल रीजन बिहाइंड दैट। लगा होगा कि ये क्या ऑफिस में लगा वॉल फैन या सीलिंग फैन, तो क्या है, जो भी पेज वगैरह होता है डॉक्यूमेंट वो उड़ जाते हैं। तो कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए, मान के चलते हैं। तो उनके दिमाग में आया होगा कि भाई ऐसा करते, कुछ ऐसा सामान लेके आते जो ठंडा भी कर दे, है ना, कुछ ठंडा भी कर दे, कूलिंग भी कर दे, और क्या है कि उसके वजह से क्या पेपर वगैरह कहीं बिखरे नहीं, अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे। एसी लेके आए लोगों ने। ये सुनो, देखिए कई बार देखे होंगे आप, मान के चलते ठीक है हम घर में है, रूम में है, तो क्या है, फैन है, सीलिंग फैन, एसी है, सब कुछ है, लेकिन बाहर जाने के बाद क्या वही गर्मी लगता है। देखिए लोग पोर्टेबल फैन लेके आए, छोटा वाले जो आता है, बैग में रखते हैं ऐसे करके, हैं। तो बात समझ रहे? यानी कि कहने का मतलब क्या है? जैसा जैसा इंसान का नीड बढ़ता है वैसा वैसा यहाँ पे क्या करते हैं? चीजों का हम आविष्कार करते हुए चलते हैं। ये सोनू, मुझे बताइएगा, जैसा जैसा हम लोगों को नीड होता है। अब देखिए, कहने का सेंस ये है, तो यहाँ पे भी क्या है? देखिए, घड़ी आ गया। सबसे बड़ी बात क्या हो गया बोलिएगा? लोगों के पास घड़ी आ गया। पहले लोग क्या बोलते पता है? पहले ऐसे नहीं बोलते 8 बजे आना, आपके दादाजी टाइम का, ठीक है, हाँ, दोपहर में आना, सुबह में आना, शाम में आना, रात में आना, बस इतना ही लोग जानते थे। क्योंकि भाई आप कैसे मैं बोल दूं आपको 8 बजे आने के लिए? आपके पास घड़ी है ही नहीं। तो बात समझ रहे हैं ना? तो टाइम जो था उस समय क्या था? पर्टिकुलर नहीं था। लोगों को समझ में नहीं आ रही थी भाई क्या चल रहा है बेसिकली। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर यहाँ पे हम बात कर ले तो प्रॉब्लम कब हुआ? तो प्रॉब्लम तब हुआ, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल आपके लिए डाल देते हैं, दैट इज टेंस। टेंस आया कैसे समझिएगा। टेंस आने के पीछे वजह क्या हो गया? पहले ये एग्जांपल को आप लोग समझिए। मैंने कहा सीमा, सीमा कुक्स फूड। हमने क्या कहा बोलिएगा? सीमा कुक्स फूड। मैं नेक्स्ट सेंटेंस सेम बोलता हूं, सीमा इज, सीमा इज यहां पे क्या हो जाएगा? कुकिंग फूड। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा
सीमा हैज कुक्ड फूड। उसके बाद है आपका सीमा हैज बीन कुकिंग फूड। ये आपके पास 4 सेंटेंस है। ठीक, अब ये कौन सा टाइम का मुझे बता दीजिए आप खुद, ये कौन सा टाइम है, इसमें टाइम कौन सा, कौन सा टाइम है सभी में? प्रेजेंट टाइम। सब में अगर देखिएगा ध्यान से तो कौन सा टाइम मुझे बताइएगा, सभी के सभी सेंटेंस में आपके जो टाइम है वो आपके प्रेजेंट टाइम। और लेकिन अलग अलग काम चल रहा है। देखो आप पहले वाले में क्या बोला है, सीमा कुक्स फूड, यानी कि उसकी क्या बताइएगा, ये डेली की आदत है खाना पकाना, यस और नो। नीचे वाले में देखो बोला सीमा इज कुकिंग फूड, सीमा अभी भी खाना बना रही है। मैं आपको देखिए बताऊंगा, हमेशा याद रखिए, एक बात हमेशा कहता हूं ना कि आपका जब भी व्हेन एवर यू नीड योर आइडेंटिटी यू हैव टू गो टू द हिस्ट्री। आप कौन है, ठीक है, मेरा नाम पवन है, लेकिन पवन कौन है, तो मेरे पापा का नाम आएगा, इनका बेटा है, मैं बात समझिएगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं उसके बाद लोग एक स्टेप और जाते हैं, ठीक है, पवन के जो पापा हैं उनके पापा कौन है, यानी कि मेरे दादाजी कौन है, अच्छा ये है, यहां तक लोग जाते हैं। ये सुनो मुझे बताइए, अब कितना भी आप चाहें, आप लाइफ में कितना भी सफल हो जाएं, लोग जब आपके विषय में जब लोग आपके विषय में खोजबीन करेंगे ना, तहकीकात करेंगे, तो 3 जनरेशन तक लोग जाते हैं। होता है कि नहीं मुझे बताइए, ये सुनो। जैसे मान के चलते हैं शादी विवाह का बात होता है कि मैरिज की बात चलती, अगर अरेंज मैरिज है तो लोग पूछते कि नहीं मुझे बताइए कौन है भाई, ये है, अच्छा इसके दादाजी क्या करते थे, अच्छा जॉब करते थे। फैमिली बेसिकली क्या है, गांव में रहती है, पापा का जॉब हो गया था, पापा क्या है रांची में रहते हैं, ये सोनो। तो सिमिलरली, लेकिन हम पास्ट को नहीं भुला सकते हैं। मान के चलते हमारे दादाजी बेरोजगार थे, उनके पास कोई जॉब नहीं था, तो ये परम सत्य, इसको झुटला सकते हैं हम? नहीं। जब भी हमारे दादाजी की बात आएगी, ये बात आएगी कि वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड, छोटा मोटा उनका दुकान था, यस और नो। तो सिमिलरली यहां पर भी जब भी टेंस का बात आएगा ना, उसके पहले टाइम आएगा। अभी मैं दिखा देता हूं टाइम से कैसे टेंस निकल के आया। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है, लोग क्या है उसको देखते हैं जो सामने में दिखता है। हम लोग क्या करते हैं, मूवी देखते हैं ना, मूवी में हम किसको याद रखते हैं, किसको देखते हैं, हम एक्टर को, हम एक्ट्रेस को देखते हैं, गजब का एक्टिंग है, ये सुनो मुझे बताइएगा। लेकिन हम उसके पीछे के डायरेक्टर को याद करते हैं, भैया डायरेक्टर कौन है इसका, नहीं याद करते। हम जानते हैं उस मूवी का प्रोड्यूसर कौन है, आपका जो भी फेवरेट मूवी हो उसका प्रोड्यूसर कौन है, मैं आपसे पूछूं, नहीं पता सर, है कि नहीं, आप तुरंत बोल देंगे क्योंकि आप उसके किए नहीं। लेकिन सबसे एक्चुअल मेहनत तो उसी का होता है, डायरेक्टर ही तो बताता भाई आपको ऐसे एक्टिंग करना है, ये सुनो मुझे बताइए, प्रोड्यूसर ही तो पैसा लगाता उस मूवी के लिए, तो मेन तो वही है। हम किसकी ध्यान देते हैं, सामने मुझे जो दिखता है वही होता है। जैसे कई बार होता है ना, सामने में जो है दुकान जब जाते हैं तो गल्ले पे जो आदमी बैठा होता है उसी को मालिक समझ बैठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक परसेप्शन है कि जो दुकान में बैठा वही मालिक होगा, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। तो सिमिलरली यहां पे समझिएगा बात को कि ये सभी क्या थे, आपके प्रेजेंट टाइम के ही क्या थे, सेंटेंस थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि प्रेजेंट में ही हमें अलग अलग टाइम डिनोट करना पड़ रहा था। इसमें बोल रहा है कि काम हो चुका है, इसमें बोल रहा है कि काम पहले से अभी तक चलता आ रहा है, यस और नो मुझे बताइए। तो अब देखिए जो टाइम की जो फैमिली थी वो फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही थी नहीं मुझे बताइए। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि सर जब भी आपको अगर किसी चीज के विषय में डिटेल में अगर जानना हो तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, यस और नो। आपके स्कूल में 5 और 6 के बच्चों को एक साथ बैठाते थे क्या, नहीं, अलग अलग पढ़ाते थे ना, 6 7 को अलग अलग बैठाते थे। तो अब समझिएगा, थोड़ा सा मैं कहानी जैसा बना देता हूं। तो अब बात आई, किसकी बात आई बोलिएगा, अब बात आई आपकी टाइम की। किसकी बात आई बोलिएगा, टाइम को एक ऐसा व्यक्ति अब ढूंढना था ना जिसको जिम्मेदारी अपना सौंप सके, क्योंकि जिस तरह से प्रेजेंट में टाइम के पास कितना प्रॉब्लम आया, 4 प्रॉब्लम आया कि यस और नो। पास्ट में कितना प्रॉब्लम आया, 4 प्रॉब्लम आया, और फ्यूचर में भी सिमिलरली कितने प्रॉब्लम्स आए, सेंटेंस वाले वहां भी तो 4 प्रॉब्लम्स आए, यस और नो। तो कहने का सेंस ये था कि अब इसको ढूंढना था, तो टाइम ना एक व्यक्ति को ढूंढा जिसका नाम क्या था,
टेंस नाम। ठीक है, टाइम ने किसको ढूंढा? टेंस को। आपके घर में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पहले दादाजी सारी चीजों को मैनेज करते थे, थोड़ा अब जो है जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पापा या बड़े पापा जो भी हैं उनको दिया जाता, अंकल को दिया। ये सोनो मुझे बताइए। तो सिमिलरली यहां पे भी क्या हुआ, टाइम किससे कांटेक्ट किया? टेंस से। लेकिन टाइम को डर था कि दुनिया हमें ना भुला दे, तो इसीलिए टाइम ने एक प्रॉमिस मांगा। किनसे? टेंस से। क्या प्रॉमिस मांगा? उन्होंने कहा कि टेंस से कि भाई तुम मुझे नहीं भूलोगे। तो टाइम ने कहा ठीक है मैं नहीं भूलूंगा। तो बोला नहीं भूलोगे तो क्या करोगे तुम? ये बोला जब भी मैं दिखाऊंगा ना किसी भी सेंटेंस में, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। यानी किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा? टाइम दिखाऊंगा। बात समझिए, क्या बोला? सबसे पहले क्या दिखाऊंगा मैं? टाइम दिखाऊंगा। दूसरा इन्होंने कहा भाई क्या दिखाओगे? तो दूसरा इन्होंने कहा कि मैं खुद को भी तो दिखाऊंगा, मेरी भी तो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। आप मुझे काम दे, मेरी भी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, मैं अपने बदले क्या दिखाऊंगा? एक्शन दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा अपने बदले में? एक्शन। अब देखिए, टाइम और आप एक्शन को मिला दिए, वही तो टेंस है। यस और नो? टेंस का क्या काम है? कोई भी काम कब हुआ उसका टाइम को बतलाना। तो टेंस ने क्या किया? क्या दिखाया? खुद में टाइम भी दिखाया और क्या दिखाया? इसके साथ साथ एक्शन को भी दिखाया। यही जो आपका टाइम एंड जो एक्शन का जो मिक्सर है, इसी को तो आप क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि टेंस कहां से निकल के आया? टाइम से। दिखता क्या है? टेंस दिखता है, टाइम दिखता है। टाइम तो छुपा हुआ सेंटेंस में। तो लोगों ने किसको पकड़ा? टेंस को। जो दिखता है वो दिखता है। सिंपल सी फॉर्मूला। बात समझ में है कि नहीं? तो यहाँ पे चलिए अब थोड़ा सा हम आगे लेके चलते। पहले एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे यहाँ पे समझिए ध्यान से। मैंने कहा यहाँ पे मिस्टर, मैंने यहाँ पे आपसे कहा, देखिए मिस्टर शर्मा is going to Delhi. मिस्टर शर्मा इज क्या हो गया? गोइंग टू दिल्ली टुमारो। देखिए उसमें दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है बताइएगा? आपका टाइम होता है, एंड दूसरा क्या होता है यहाँ पे आपका? बताइए इसमें टाइम कौन सा है? मिस्टर शर्मा दिल्ली कब जा रहे हैं? कल जा रहे हैं। कल कौन सा हो गया? फ्यूचर टाइम हो गया। कल कौन सा टाइम हो गया बताइएगा? तो आप बोलेंगे सर कल हमारा यहाँ पे हो गया सर फ्यूचर टाइम हो गया। सर कौन सा टाइम हो गया बोलिएगा? कल आपका फ्यूचर टाइम हो गया। उसके बाद नीचे आइए, टेंस कौन सा हो गया? तो आपको पता होगा, थोड़ा बड़ा पढ़े होंगे। इज गोइंग, यानी कि इजमार के साथ V4 हो तो कौन सा टेंस होता है आपका यहाँ पे? प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है आपका? कॉन्टिन्यूअस होता है। यस और नो? यस और नो? देखिए टाइम और टेंस अलग है कि नहीं? लोग इसको कंसिडर नहीं करते, अलग की बात है। टाइम और टेंस दोनों है ना सेंटेंस में। चलो, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि टाइम से कौन निकल के आया? टेंस। यानी कि टेंस की जब पहचान की नीड पड़ेगी, व्हेन यू हैव टू आइडेंटिफाई, व्हेन यू वांट टू सी द हिस्ट्री ऑफ टेंस, सिमिलर बेसिकली यू विल हैव टू गो टू टाइम। क्योंकि टाइम से क्या निकल के आया है? टेंस निकल के। बात समझ गए? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं आप लोगों के लिए, टेंस। हमने क्या लिखा बोलिएगा? टेंस। वैसे तो कई सारे डेफिनेशन है टेंस के, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं दे देता हूं। मैंने कहा टेंस शोज, क्या हो गया? टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। हमने क्या कहा बोलिएगा? टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कि टेंस का काम क्या बताइएगा? ये दिखाता है, क्या दिखाता है? टाइम को दिखाता है। ये क्या दिखाता बोलिएगा? टाइम को दिखाता है। किसका टाइम? एक एक्शन को। यानी कि एक एक्शन कब हुआ इसको दिखाने का जो जिम्मा है वो किसको दिया गया बताइएगा? वो आपका टेंस को दिया गया। बस समझ गए? देखिए और भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। एक डेफिनेशन और दे देता हूं आप लोगों के लिए। मैंने बोला यहां पे टेंस इज नथिंग। मैंने क्या कहा यहां पे? टेंस इज नथिंग
but the concept of changing verb। टेंस कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट है। किस चीज का कॉन्सेप्ट बताइएगा? सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग वर्ब्स का। देखिए कैसे मैं आपको बता देता हूं। आप लोग टेंस पहले थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे। टेंस में क्या होता है मुझे बताइए? सब्जेक्ट होता है, क्या होता है उसके बाद? हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, साथ ही साथ क्या होता है बताइएगा? आपका ऑब्जेक्ट होता है। यस और नो मुझे बता दीजिए ईमानदारी से, होता है कि नहीं? तो सवाल है ये। अब यहां पे देखो, सब्जेक्ट का फॉर्म कभी बदलता है? सब्जेक्ट का फॉर्म नहीं बदलता है। ही का फॉर्म नहीं बदलता, ही को आप रिप्लेस कर सकते हैं। बात समझ है? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? टेंस बदल कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग वर्ब, यानी कि फॉर्म किसका बदलता है? सिर्फ वर्ब का बदलता है। वो भी किसका बदलता है? तो मेन वर्ब का। ऑब्जेक्ट अपना कांस्टेंट होता है। फिर फुटबॉल का नाम बदल के क्रिकेट किए हैं क्या? फुटबॉल अलग गेम है, क्रिकेट अलग गेम है। लेकिन वर्ब को हमने क्या किया? यहाँ पे चेंज किया है। कभी V1 लगाते हैं, कभी V2 लगाते हैं, कभी V3। बदलता क्या मुझे बता दीजिए? यही तो बदलता, बाकी बात तो फिक्स है ना। समझ गए बात को? तो ये जब मैंने किताब लिखा था, ये डेफिनेशन वहां पे डाला था हमने, ठीक है? वही डेफिनेशन आपको मैंने लिखा है, ठीक है? तो ये क्या आपका कॉन्सेप्ट है? किस चीज का बताइएगा? चेंजिंग वर्ब्स का। अब देखिए थोड़ा सा समझना है यहाँ पे ध्यान से। ये बातें हो गई, अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे क्या समझना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे मैंने कहा रमन इज प्लेइंग क्या है? फुटबॉल। ये क्या है? कौन सा टेंस है मुझे बता दीजिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट मैंने कहा राधा हैज कम टू विजिट ताजमहल। कौन सा टेंस है? परफेक्ट है कि नहीं मुझे बताइए? यस और नो? अब देखिए यहां पे हम थोड़ा सा बात कर रहे थे किसके विषय में बताइएगा? टाइप्स के विषय में। क्या हो गया बोलिएगा? टाइप्स ऑफ, क्या हो जाता बोलिएगा? टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस बड़ा चालाक निकला। कैसे पता? इन्होंने टाइम को ही रिप्लेस कर दिया, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम था उसको प्रेजेंट टेंस बना दिया, जो पास्ट टाइम था उसे क्या बना दिया? पास्ट टेंस बना दिया, जो फ्यूचर टाइम था उसे क्या बना दिया? फ्यूचर टेंस बना दिया। याद रखिएगा, ये बहुत चालाक निकला। जैसे यहां पे क्या किया इन्होंने कर दिया प्रेजेंट, आपका जो टाइम था उसको बना दिया प्रेजेंट टेंस। जो यहाँ पे पास्ट आपका टाइम था उसको बना दिया पास्ट टेंस। और जो आपका क्या था? फ्यूचर टेंस था, सॉरी टाइम था, उसको क्या बना दिया इन्होंने? फ्यूचर टेंस। ठीक। अब टेंस ने देखा कि सब में कितना प्रॉब्लम मुझे बताइए? 4 प्रॉब्लम। अच्छे से समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? देखिए कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं। आप लोग स्कूल में write the definition of tense. There are 3 types of tense. One second tense has been divided into 4 parts. खत्म। कैसे समझ में आएगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोशिश देखिएगा। किसी देखिए बोलता है कोयले के खदान में जितना अंदर जाओगे ना उतना अच्छा कोयला मिलेगा। अगर आपको गोल्ड चाहिए होता है तो उसके लिए बहुत गहराई पे जाना होता है। पेट्रोलियम जो समुद्र से ये ओशन से निकाला जाता है बहुत इनसाइड में होता है, तो अच्छी चीजें के लिए डीप जाना पड़ता है। वैसा नियम ही है। कैसे नो मुझे बताइए? कोई भी चीज है जब तक उसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कीजिएगा चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, देखो अब समझो थोड़ा सा बात को यहां से ध्यान से। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया? सभी टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बोलिएगा? 4 पार्ट्स में सभी को डिवाइड कर दिया। पहले वाले इन्होंने क्या नाम दिया? सबका कॉमन था तो पहले वाले इन्होंने नाम दिया इंडिफिनिट। क्या नाम दिया मुझे बताइएगा? इंडिफिनिट। इसी को हमने क्या कहा? दूसरे शब्दों में इसी को हमने कहा सिंपल। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे एक और नाम है, दोनों आप लोग जानते होंगे, ये थर्ड वाला नहीं जानते होंगे। क्या सही बात की गलत बात? ये दोनों आप लोग सुने होंगे, थर्ड वाला नहीं सुने होंगे क्या?
तो क्योंकि सुबह से शाम तक मैं भी यही काम करता हूँ जो काम आप बैठ के कर रहे हैं। आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, है कि नहीं। देखिए क्या नंबर 2 में क्या होता है बताइएगा, आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। नंबर 2 में क्या होता है बताइएगा, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, इम्परफेक्ट कहते हैं। चाहे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा, नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में आई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जो बोलिए। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सबका सेकंड टाइप क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यस और नो। नंबर 3 पे सबका कौन सा टाइप होता है बताइएगा, आपका परफेक्ट होता है। क्या होता है, परफेक्ट। और 4th में क्या होता है आपका, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। 4th में क्या होता है बताइएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए यहां तक पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है यहां तक? आई डोंट थिंक यू पीपल कैन हैव, है ना, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां से लिखिए, समझ समझ के लिखिएगा। देखिए ये लिखने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। प्रेजेंट टेंस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा नीचे में से टाइटल डालिएगा, ये वाला लिखिएगा, वंस अगेन each tense has been divided into 4 parts। ये क्या लिखना, वंस अगेन ईच। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये लिखने के बाद प्रेजेंट टेंस लिखेंगे, इसका 4 टाइप्स। समझ में आया कैसे लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर टाइटल क्या डालेंगे, पास्ट टेंस 4 टाइप्स। फिर टाइटल क्या डालेंगे, फ्यूचर टेंस 4 टाइप्स। ठीक, that is distinction, ठीक है, distinction between क्या है, टाइम एंड टेंस। यानी कि कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर होता है, डिस्टिंक्शन होता है किसी चीज के बीच में। बताइएगा टाइम एंड टेंस के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या बताइएगा, अंतर होता है। ठीक है जी, किसी के बीच में, टाइम एंड टेंस के बीच में। क्या, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया, मैंने कहा रमन विजिट्स his house tomorrow। नेक्स्ट मैंने कहा यहाँ पे माया is going to Delhi next year। Maya is going to Delhi next year for her NDA examination। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मैंने यहाँ पे कहा the sun moves, सॉरी सन नहीं होगा, the earth ना, द यहाँ पे मैंने क्या कहा, the earth moves क्या हो जाएगा, moves around the sun। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना टाइम क्या है इसका और टेंस क्या है। सिमिलरली हियर वी हैव टू नो दैट इज टाइम क्या है, साथ ही साथ टेंस
यहां पे भी क्या करना है आपको, टाइम बताना है, साथ ही साथ क्या करना आपको, टेंस। चलिए बताइए क्या होगा। पहले वाले में रमन विजिट्स हिज हाउस टुमारो, बताइए रमन कब विजिट करेंगे अपना घर? कल। तो टाइम कौन सा हो गया बताइएगा? टुमारो मतलब फ्यूचर टाइम हो गया, यस और नो? बिल्कुल, यहाँ पे हो गया फ्यूचर टाइम। टेंस कौन सा हो गया भाई? विजिट्स। क्या हो गया? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। यहां आइए, बोला माया इज गोइंग टू गिव, सॉरी, माया इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर फॉर हर एनडीए एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे टाइम कब जा रही है बोलिएगा? नेक्स्ट ईयर ना, फ्यूचर टाइम हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? फ्यूचर टाइम हो जाएगा। टेंस कौन सा हो जाएगा मुझे बता दीजिएगा? कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा कि नहीं? क्यों? इज गोइंग है ना, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, इज एम के साथ बिफोर लगाते हैं। क्या हो गया यहाँ पे आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। नीचे बोला था अर्थ क्या है? मूव्स अराउंड द सन। बताइए, ये टाइम बता देंगे तब हम लोग को मानेंगे। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। घूमता है। तो हमेशा घूमता है ना, ऐसे तो ना आज घूमा कल नहीं घूमेगा। इसमें तीनों टाइम होगा। मैं आपको समझा देता हूं। मैंने कहा था अर्थ मूव्स क्या है? अराउंड दी सन। जो अर्थ है वो घूमती है किसके अराउंड बताइएगा? सन के अराउंड घूमती। कल घूमी थी? कौन सा टाइम हो गया तब? पास्ट, प्रेजेंट पास्ट लिखा ना, पास्ट। आज घूम रही है, प्रेजेंट, प्रेजेंट। आने वाला टाइम में घूमेगी, तीनों टाइम। बोलिए क्या? द अर्थ, ये यूनिवर्सल टाइम हो गया ना। बात क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? यूनिवर्सल हो गया। अभी कहाँ बात किया? अभी बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में चल रहा होता ना, मैं कॉन्टिन्यूअस लिखा ही नहीं। मैंने कहा माय फादर क्या है? गोज टू ऑफिस डेली। इसका मतलब क्या? अभी का बात करें कि डेली का बात करें? डेली की बात करें। बात समझिए, देखिए क्या आप लोग पढ़े लिखे लोग लगते हैं, इस तरह से क्वेश्चन उठाएंगे तो कैसे होगा बताइए। यहाँ पे क्या है? मूव्स है। मूव्स में क्या हो जाएगा मुझे बताइए? टेंस में कौन सा टेंस हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा बताइएगा? सिंपल प्रेजेंट। चलिए इसको फटाफट जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग।